सुप्रीम कोर्ट ने आज तलाक मामले एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए 6 महीने की वेटिंग पीरियड को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज सोमवार को तलाक को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों और सुलह की गुंजाइश ही न बची हो तो वो भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि उसने वे फैक्टर्स तैयार किए हैं जिनके आधार पर शादी को सुलह की संभावना से परे माना जा सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट ये भी सुनिश्चित करेगा कि पति पत्नी के बीच बराबरी कैसे रहेगी। इसमें मेंटेनेंस, एलिमनी और बच्चों की कस्टडी शामिल है। ये फैसला जस्टिस S.K. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस A.S. ओका और जस्टिस J.K. माहेश्वरी की संविधान पीठ ने सुनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें प्रसारण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने पर सवाल उठाना गुजरात आप अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी को भारी पड़ गया है। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक बार के प्रोग्राम का खर्च 8.30 करोड़ रुपए बताया था। उनके इस ट्वीट को लेकर अहमदाबाद साइबर क्राइम ने FIR दर्ज कर ली है। हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी साहब के खिलाफ ये गुजरात में FIR दर्ज की गई है। गुजरात के आम आदमी पार्टी के इकाई के अध्यक्ष एक छोटा सा राजनीतिक कटाक्ष करते हुए एक पॉलिटिकल ट्वीट डालते हैं। उस ट्वीट पर उनके खिलाफ गुजरात की पुलिस, गुजरात का प्रशासन हरकत में आते हुए FIR दर्ज करता है और दूसरी तरफ एक अलेज्ड हैरेसमेंट के केस में, जिसको लेकर भारत का दुनिया में नाम और भारत का झंडा दुनिया में बुलंद करने वाले, बड़े से बड़े मेडल लाने वाले हमारे खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं कि भाजपा के एक नेता के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, लेकिन FIR भाजपा दर्ज नहीं करती। ईसुदान गढ़वी ने बीते जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था कि मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड का खर्च 8 करोड़ 30 लाख रुपए है और कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, यानी जनता के 830 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। आप नेता के ट्वीट के बाद PIB फैक्ट चेक की ओर से इसका खंडन करते हुए इसे गलत बताया गया। PIB के ट्वीट के बाद इस मामले में जनता को गुमराह करने के आरोप में FIR दर्ज की गई। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने ईसुदान गढ़वी के खिलाफ IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच के ACP जीतू यादव ने कहा कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी। साइबर क्राइम में एक फरियाद दाखिल हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख ईसुदान गढ़वी के विरुद्ध में उन्होंने जो एक ट्वीट किया था, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री का जो एक मन की बात जो कार्यक्रम है उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उसका जो कंटेंट था कि भाई एक मैसेज के अंदर इतने रुपए का खर्च होता है, इस प्रकार का जो मैसेज कन्वे किया था। और इस मैसेज से जो पब्लिक में जो सुलह शांति भंग होने की सिचुएशन है और ये गलत प्रकार का एक रिप्रेजेंटेशन किया था उन्होंने मैसेज में। तो हम लोगों ने उस बेस पे एक सरकार तरफे एक कंप्लेंट रजिस्टर की है, जिसमें हम लोग अब काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि जो ट्विटर हैंडल है वो किसका है, ये जो ट्वीट हुआ है वो किस प्रकार से किया गया है। तो इस ट्विटर में जो कंटेंट लिया गया है उसका भी हम लोग प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद इस पे हम लोग एक्शन लेंगे। वहीं गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी इस मामले अपनी प्रतिक्रिया दी। वो बिल्कुल फेक माहिती देते हैं और फेक माहिती देके लोगों को गुमराह करना ये आम आदमी पार्टी का पहले से यही सिलसिला रहा है। और पहले बोलना फिर डिलीट कर लेना, ये डिलीट क्यों करना पड़ा? इस प्रकार से फेक माहिती देके लोगों को गुमराह करना ये बहुत बड़ा जुर्म है और लोगों को गुमराह करना ये छोटी बात नहीं है। गुजरात बोर्ड के 12th साइंस का परिणाम कल घोषित किया जा रहा है और ये परिणाम इस बार WhatsApp पर भी प्राप्त किया जा सकेगा। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल बोर्ड द्वारा हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षा ली गई है। बोर्ड द्वारा 12th साइंस का 2023 का परिणाम कल घोषित किया जाएगा। साथ ही गुजगेट का परिणाम भी दिया जाएगा। सुबह 9 बजे बोर्ड की परीक्षा का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। साथ ही इस वर्ष शिक्षा बोर्ड द्वारा एक खास पहल करते हुए WhatsApp नंबर का ऐलान भी किया गया है, जिसमें सीट नंबर मैसेज करने से परिणाम मिल पाएगा। WhatsApp नंबर 6357300971 पर अपना सीट नंबर भेजकर परिणाम प्राप्त किया जा सकेगा। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर चीन से चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के गिरोह के 5 सदस्यों को
वडोदरा साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। वडोदरा साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार चौधरी ने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर 2,64,111 रुपए की ऑनलाइन लोन ली थी। इस लोन की वसूली के लिए इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर शिकायतकर्ता के न्यूड फोटो एडिट कर उसे परेशान किया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने अब तक 7 लाख से भी ज़्यादा पैसे चुका दिए हैं, लेकिन फिर भी ब्लैकमेलिंग जारी रहने पर साइबर क्राइम में शिकायत की गई थी। इस मामले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन रिसोर्सेज के इस्तेमाल से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों के 10 दिन के रिमांड मंजूर किए गए हैं। मामले की छानबीन साइबर क्राइम पुलिस कर रही है। ये जो विक्टिम है मिस्टर जितेंद्र चौधरी, उसने गूगल प्ले स्टोर से स्मॉल क्रेडिट बड़ी कैश और लाइटनिंग सिक्योर रुपी लोन नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस एप्लीकेशन कर दी। ये अनऑथोराइज इलीगल लैंडिंग ऐप्स है। और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये एप्लीकेशन उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट और कैमरा और उनके गैलरी के एक्सेस मांगती है। ये लोन लेने के बाद 7 दिन के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप पूरी अमाउंट जल्दी से पेमेंट कर दो। जो विक्टिम है उसने अब तक 2.5 लाख के अवेज में पूरे 7.5 लाख रुपए पे किए हैं। उसके बाद भी उसका हैरेसमेंट हो रहा था। और हैरेसमेंट करने का तरीका ये है कि उनके जो फोटोग्राफ्स है वो मॉर्फ करके पोर्नोग्राफिक इमेजेस बना के उसको कॉन्टेक्ट को भेजना और उनके कॉन्टेक्ट को ये मैसेज करना कि ये एक रेपिस्ट है या तो गारंटर, आप गारंटर हो, इसने लोन पे नहीं की। इस तरह से इसको हैरेसमेंट किया जा रहा था। तो इस मामले में हमने एफआईआर रजिस्टर करके अब तक टोटल 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इंटरनेशनल एंगल इसमें यह है कि ये जो लोन ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर में रखे जाते हैं या उसके एपीआई के थ्रू भी होते हैं, ये एप्लीकेशन चाइनीज़ लोगों के द्वारा बनाया जाता है कि उनका जो आईपी एड्रेस और सर्वर होस्टिंग होता है वो चाइना में होता है। इसका जो मेन अक्यूज़ है अभी जो हमने 5 लोगों को अरेस्ट किए, उसमें से मिस्टर उमंग पटेल जो है वो सितंबर में उसका चाइनीज़ लोगों के साथ टेलीग्राम से कांटेक्ट हुआ था और मार्च में उसने पर्सनली विजिट की है कुआलालंपुर मलेशिया में और चाइनीज़ लोगों को वो मिला था। उनका रोल ये था कि वो चाइनीज़ लोगों के लिए जो शेल कंपनी है वो खुलवाता था। अब तक 10 से ज़्यादा शेल कंपनी उसने ऑपरेट किया। उसके नाम पे अलग अलग बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना है। चाइनीज़ लोगों के बिहेस्ट में वो ये जो इंडिया में अलग अलग लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, उसका जो रुपया आता है वो ऐसी शेल कंपनी में आता था और वो कन्वर्ट करने, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करवाने का काम उमंग पटेल करता था। हमारी जो एफआईआर है उसमें उनके 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक दंत राम कबीर कंसल्टेंसी, एक है आदि एसोसिएट और एक उनका पर्सनल सेविंग अकाउंट है, जिसमें अब तक तीनों अकाउंट मिलके 11 करोड़ के आसपास ट्रांजेक्शन हुए 3 महीनों में। और हमारे जो विक्टिम है उसकी भी कुछ अमाउंट उसमें गई है। और इन अकाउंट के अगेंस्ट में नेशनल साइबर क्राइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अब तक 67 एप्लीकेशन हमें फाइंड हुई है। और जो उमंग पटेल है उनका काम था कि क्रिप्टो सेलर फाइंड करना इन लोगों के लिए, जो चाइनीज़ एजेंट्स है उनके लिए। उनकी टेलीग्राम चैट में हमें मिला है कि दे वर डिमांडिंग कि 2 लाख USDT पर डे उनको ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए। उसमें से ये 20 लाख रुपए USDT में करोड़ अब तक इनकी जो कैपेसिटी थी उमंग पटेल की, तो वो ये करवाता था। उनके लिए जो को-एक्यूज उसके साथ में है, जैसे मिस्टर शोएब पटेल, एक अहमद चौकसी है, उनका कॉन्टेक्ट उसका हुआ था जो ये क्रिप्टो में कन्वर्ट करवाने का काम करते थे। तो ये जो 20 लाख रुपए रोज चाइना वाले जो इसको भेजते थे वो कैश में कन्वर्ट करवा के अहमद चौकसी एक चार्टेड अकाउंटेंट जो जिसको हमने अरेस्ट किया है, अमित गोयल, उसके संपर्क में था। और वो जो चार्टेड अकाउंट है वो क्रिप्टो करेंसी में वो पैसा सेंड करता था। 20 लाख या 15 लाख रोज़ का वो कैश में लेके नितिन पटेल जो जिसको पकड़ा हमने आर के आंगड़े में काम करता था, ये पैसा उसको दिया जाता था। वो नितिन पटेल कंफर्मेशन देता था मिस्टर गोयल को, और एक बार कंफर्मेशन मिलने के बाद जो ट्राउन स्किन की वॉलेट आईडी चाइनीज़ ने उमंग पटेल को दी होती है, ये इसी चैनल के साथ जो सीए को जाती थी और सीए ये पैसा वहाँ पे कन्वर्ट करके भेजता था। ये पर्टिकुलरली ग्रुप है वो लास्ट 5 महीने से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो चाइनीज़ एजेंट्स है, मतलब चाइनीज़ जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, वो लास्ट 1.5 से 2 साल से इंडिया में ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आप जाओ कि लोन ऐप का जो हिस्ट्री है 2020 के पोस्ट कोरोना पैंडेमिक, इंडिया में काफ़ी लोगों के सुसाइड नोट हुए थे ऐसी हैरेसमेंट की वजह से। तो उसके बाद ये लोग जो इंडिया से तो बाहर चले गए, लेकिन वो इंडिया ऐसे एजेंट को फाइंड करते हैं टेलीग्राम में, और अब तक लाखों लोगों के साथ ये लोन ऐप और इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हुआ होगा। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज सोमवार को अपना घोषणा पत्र प्रजाध्वनि के रूप में जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा के मद्देनजर घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। साथ ही बीपीएल परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर युगदी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर मुफ्त देने का वादा किया है। इस कार्यक्रम में सीएम बसवराज बोम्मई और बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी ने सभी सीनियर सिटीजन्स का साल में एक बार हेल्थ चेकअप, गरीबों को रोज आधा लीटर दूध और 5 किलो अनाज
अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं के लिए फिक्स डिपॉजिट प्लान, टूरिज्म के विकास के लिए 1500 करोड़ का फंड देने का वादा किया। इसके अलावा पार्टी ने किसानों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में माइक्रो कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने और कृषि उपज समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 30,000 करोड़ रुपए के फंड का वादा किया है। पार्टी ने अवैध अप्रवासियों को नागरिकता और एनआरसी लागू करने का वादा किया है। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल ये असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है।